ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, ताकि आपको पता चले क्विक ट्रेड्स कैसे करते हैं। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं। तो स्ट्रेट अवे हम चलते हैं बाइनेंस पे। आप बाइनेंस पे जाएंगे तो ये स्ट्रेट अवे यहाँ पे आपको ये एक किस्म के प्रीफेस नज़र आएगा। आप चेंज पे ऐसे क्लिक करें तो आपको नज़र आ जाएगा टॉप गेनर्स कौन से हैं। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो टॉप गेनर्स का अलग सेक्शन होता है, वो आपको दिख जाएंगे। तो टॉप गेनर्स में सबसे ऊपर देखें GLM है, ACH है, बार है। मैं ACH को ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे आता हूँ, ये ACH कॉइन है, ठीक है। और अच्छा, वीकली, डेली, इन सब टाइम फ्रेम्स में नहीं। अगर आप डे ट्रेड करते हैं, शॉर्ट ट्रेड, क्विक ट्रेड, तो आप आ जाए 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएं, चलें। ये क्विक ट्रेड्स आपको मिल सकती हैं यहाँ पे, और क्विक शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उन कॉइन्स में जो तेज़ी से पम्प कर रहे होते हैं। अब कैसे मिलती है वो देखिए ज़रा। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, ये मैंने RSI लगा लिया। अब आप देखें कि हो क्या रहा है इस पर, गौर से देखें। आपने थोड़ा सा बैठ के कंसंट्रेट किया कि अच्छा भाई, ये तो बना रहा है लोअर हाई राइज बन रहा है इसके अंदर, और 2-3 एक साथ टच होने, जबकि RSI जो है वो बना रहा है लोअर लोस। तो इसका मतलब समझ जाएं कि यहाँ से मामला ख़राब है, और जैसे तीसरा हिट हो जाए तो फिर आप समझ जाएं यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। और क्विक सेल करते तो एक किस्म के आपको 4% और 10x पे 40% का प्रॉफिट हो जाता है। फिर आप वेट करते, फिर आप देखते हैं कि दोबारा जब RSI आया, दोबारा उसी जोन पे आके रिजेक्शन है, इसका मतलब फिर मामला ख़राब है, और फिर आप सेल कर सकते हैं। और फिर अगर आपने सेल किया हो तब फिर आप प्रॉफिट ले लेते हैं। तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत अच्छी मिलती है जिन कॉइन्स पे गेन, लेकिन RSI डाइवर्जेंस के हिसाब से। और ये चीज़ मैंने अपने डिस्कॉर्ड के अंदर बहुत डिटेल में समझाई है, तो आप ज़रूर डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें, ताकि टाइमली अपडेट्स और ये सब चीज़ें आपको मिलती रहें। इसी के साथ छोड़ें इसको, GLM पे आते हैं, किसी और कॉइन को भी देख लेते हैं। तो GLM, इसको देख लेते हैं। इसमें भी यकीनन आपको RSI डाइवर्जेंस नज़र आएगी। आप देख रहे हैं पंप कर रहा है, आपने इसको पकड़ लिया, आपने देखा कि अच्छा भाई ये पंप तो कर रहा है। अब आपने देखा कि यहाँ से फॉर एग्जांपल ये देखते हैं कि यहाँ से भाई ये जो है, ये तो भाई बना है हायर हाई, सही है। लेकिन जब आप RSI को आपने खोल के देखा तो RSI में बन गया लोअर हाई। तो आप समझ गए कि यहाँ से आपको करना है सेल। आपने यहाँ से सेल किया, इन दिस केस थोड़ा सा ऊपर लगाया अपना स्टॉप लॉस, और तकरीबन 19% का प्रॉफिट। और अगर आप 5x करते हैं तो आप समझ जाएं कितना, 85। 10x पे 190% का प्रॉफिट। तो हालांकि प्रॉफिट हो सकता है आपको कम भी हो इसमें, क्योंकि तरीका ये होता है, जो पंप कर रहे होते हैं ना, उनका पता नहीं होता है कि अचानक उसमें पैसा आ जाए और ये बहुत तेज़ी से और आगे निकल जाए, इसको भी ब्रेक कर दे, पूरे चांसेस होते हैं। तो ऐसे में आप करते हैं क्या है, आप करते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे पोजीशन खोली, प्रीवियस के जो भी हाई है उसको आपने, क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हैं, उसको स्टॉप लॉस लगा लिया। फिर आप थोड़ा नीचे गए, फिर इसको स्टॉप लॉस लगा लिया, फिर नीचे गए, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो जैसे ऊपर आके वो हिट होता है तो ट्रेड क्लोज हो जाती है, और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाता है, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। अब थोड़ा सा फिर वेट करें, फिर देखें, क्योंकि RSI कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, RSI रुक ही नहीं रहा। अब आपने वेट ये करना है कि RSI तो नीचे जा रहा है, प्राइस एक्शन थोड़ा हायर हाई बना दे कहीं पे। जैसे ही ये इस हाई को ब्रेक करके प्राइस एक्शन चले जाए ऊपर, RSI इससे ऊपर ना जाए, आप समझ जाए यहाँ से आपने करना है शॉर्ट। मैं फिर से समझाता हूँ, ज़रा फिर से देखें। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है बिल्कुल ही लोअर हाइज बनाता जा रहा है। ये यहाँ से इसको लेते हैं, ये लोअर हाइज बनाता जा रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और इसका जो प्रीवियस हाई है वो एक तरीके से ये रहा, ये अगर हम लेना यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो अगर तो प्राइस एक्शन चलते चलते ये ऊपर जाते जाते ये इसको ऊपर चला जाता है, लेकिन आप देखते हैं कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया, ये यहीं से रिजेक्शन हो रही है इसकी। तो फिर आप समझ जाएंगे यहाँ से आपने शॉर्ट करना है, तो अल्टीमेटली आप नीचे की तरफ जाएंगे और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ये फ़ायदा होता है, ये उन कॉइन्स में आपको फ़ायदा होगा जो पंप कर रहा है। और ख़ास तौर पर बाइनेंस में या किसी भी एक्सचेंज पे जाएँ, गेनर्स की लिस्ट में जाएँ, आपको मिल जाएंगे। बार को देख लेते हैं, ये कैसे ट्रेड कर रहा है बार, और इसको देखें तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा। अच्छा, इसमें देखें तो अभी भी ये अपने ऊपर वाले जोन में नहीं आया, यानी कि ओवरबॉट जोन में ये अभी तक आया नहीं है। तो यहाँ तक तो हमें, अच्छा 30 मिनट्स में देखते हैं, 1 आवर में नहीं आया ऊपर। इसका मतलब ये अभी, अच्छा ये कर क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई हमारे सामने। ये जो विक्स हैं, जैसे मैंने बताया था, विक्स की बिल्कुल अलग स्टोरी होती है। ये इन सब विक्स को फिल कर रहा है भाई। और यहाँ पे असल में हुआ क्या कि जैसे ही प्राइस एक्शन नीचे गई, यहाँ पे लोगों ने किया शॉर्ट, और ये ऊपर जाके उसके पैसा जो सारा लिक्विडेट हो रहा है। वॉल्यूम को देख लेते हैं, तो इसमें ठीक है, सारा लोगों का पैसा जो है वो लिक्विडेट किया जा रहा है यहाँ पे। और इसमें नया पैसा भी आया है, नए इन्वेस्टर्स भी आए हैं, जिसकी वजह से ऊपर जा रहा है। तो अल्टीमेटली अब आपको वेट करना चाहिए, इसमें फॉरेन ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसका RSI अभी भी ओवर बॉट जोन के अंदर नहीं गया। पहले ओवर बॉट जोन में जाने दीजिए, फिर आगे आप ट्रेड कर सकते हैं। ID को देख लेते हैं,
ये काम आप कहीं भी जाके किसी भी एक्सचेंज में ही कर सकते हैं। अच्छा, इसको देखें तो इसमें आपको थोड़ा सा सिनेरियो थोड़ा मुख्तलिफ सा नज़र आ रहा है। इसके अंदर ये बन रहा है लोअर हाई, ठीक है, और RSI के ऊपर भी लोअर हाई बन रहा है भाई। ये चीज़ शो कर रही है कि दोनों एक ही कंडीशन में है, दोनों हार्मनी में चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसको ऊपर जाने के चांसेस कम हैं, ये यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, फिर आप वो लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आप जाके देखेंगे कि कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक छुपा हुआ है, नहीं छुपा हुआ, तो आपको ऐसा ऐसा पता चल जाएगा कि ये जोन एक इम्पॉर्टेंट जोन है कि यहाँ पे आके फिर एक बाउंस बैक ये कर सकता है। और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये नज़र आएगा कि ये जोन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। इसी के तरीके से और SX पे, खैर ये तो अब इतने ज़्यादा इन्होंने गेन नहीं किया, जो ज़्यादा गेन करे उसको ज़रूर पकड़ गए, तो अभी थोड़े थोड़े शुरू कर रहे हैं गेन लेना। अच्छा, इसी तरह आप लूज़र्स में भी आ सकते हैं। लूज़र्स में अगर हम देखें तो JUV है, पीनट लूज़ कर रहा है। JUV को देखते हैं। अच्छा, लूज़र्स में आप क्या करेंगे, लूज़र्स में आप उल्टा चलेंगे, लूज़र्स में आप बाय करने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ताकि ये देखें बाय करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है यहाँ पे। और इस जिस तरीके से आप शॉर्ट करने के लिए आप देखते हैं जो ओवरबॉट जोन में, लॉन्ग करने के लिए आप ओवरसोल्ड जोन वाले कॉइन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये देखें भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इसने बना दिया 3 एक साथ कंसेक्यूटिव बना दिया हायर हाइस, जबकि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ बना था लोअर हाई, यहीं पे बन गया था। तो यहीं से बाय अपॉर्चुनिटी मिल गई थी आपको कि RSI ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, प्राइस एक्शन नीचे, तो इसका मतलब प्राइस ने ऊपर जाना है। और कितना पंप, 9% का, 10x पे 90% का पंप आपको यहाँ पे मिल चुका होता। तो छोटे क्विक स्कैल्प्स के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है कि आप गेनर्स को, लूज़र्स को पिक करें, जल्दी से जाके देखें RSI डाइवर्जेंस क्या कह रही है, ठीक है। और भी इंडिकेटर्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आप सीखेंगे और क्विकली ट्रेड करना, आपको प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, अगर कभी भी फ्यूचर्स में ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्रैशेस आते रहते हैं। कोई भी क्विक क्रैश आया तो आपका जो सारा पैसा वो लिक्विडेट हो जाएगा और आप सर पकड़ के बैठे रहेंगे। तो इस पर थोड़ा तवज्जो दीजिए, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाया करें। रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत सी वीडियोस और बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें डिस्कॉर्ड, ताकि मीनवाइल उसके बारे में भी आपको पता चलता रहे। अच्छा, इसी के साथ कोई और कॉइन को भी देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं वीडियो। और कौन सा कॉइन है, किसी कॉइन ने ज़्यादा पम्प, AMB को देख लेते हैं। AMB ज़्यादा लूज़ किया इसने। अच्छा, AMB को देख लें तो ये एक बड़ा अच्छा जोन बन गया। AMB जो है ये आ गया ओवरसोल्ड जोन में। अब आप इसको थोड़ा वेट करेंगे, आप इसको वेट करें, देखें ये ओवरसोल्ड जोन के अंदर आ चुका है और ओवरसोल्ड जोन के अंदर आके इसके अंदर बुलिश डाइवर्जेंस को ढूंढेंगे और 15 मिनट्स में ना 5 मिनट्स पे चले जाएं, ठीक है। ये तो चल रहा है अभी तक, बल्कि 30 मिनट्स में देखते हैं। हाँ, 30 मिनट्स में ये ओवरसोल्ड जोन के अंदर ही है और आपको इधर बुलिश डाइवर्जेंस ढूंढनी है, जो कि अभी आपको नहीं मिली है। जब जैसे ही आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिलेगी तो उसके बाद फिर आप इसके आगे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। और ये देखें कंटिन्यूसली नीचे की तरफ है, तो ये कुछ अच्छा साइन नहीं है इस कॉइन का, बड़ा ख़राब कॉइन चल रहा है भैया। थोड़ा इसको देखते हैं, ये तो बिल्कुल ही एक चैनल में चल रहा है। हाँ, ये बहुत ख़राब चल रहा है। अच्छा, अमूमन इस किस्म के कॉइन्स में वैसे इसका हमने वो नहीं देखा, इसका कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है AMB का, क्योंकि उसके बगैर आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकते। फंडामेंटल प्रॉब्लम जब तक इस कॉइन का नहीं देखेंगे सही तरीके से नहीं बता सकते कि क्यों गिर रहा है ये। लेकिन इसके गिरने का जो साइन है ये बहुत एक ख़राब साइन है, ये अच्छा साइन नहीं है। अच्छा, अमूमन हमने ये देखा है आजकल पिछले 1-2 महीने में क्रिप्टो मार्केट में कि जो कॉइन इस तरीके से गिर रहा है, इस तरीके से बड़े ख़राब तरीके से, अच्छा इसका RSI भी देखना चाहिए साथ साथ। हाँ, इसका RSI भी इसी तरह जिगजैग करता हुआ ख़राब तरीके से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जो कॉइन भी इस तरीके से गिर रहा है ख़राब तरीके से, तो वो अल्टीमेटली एक जगह पे जाके जब लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो एक ज़बरदस्त सा उसके अंदर पंप आता है और सारे पिछले लॉसेस लोगों के रिकवर हो जाते हैं। लेकिन लोग उसको बेच चुके होते हैं, इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका होता है। तो ऐसे कॉइन्स में ये चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करें, और यही वो चीज़ है जो बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर ही मैंने आपको हाईलाइट की थी कि उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम नज़र आ रही है हमें। और वो 4 आवर्स के चार्ट पे तो उसके अंदर जो वो गिर रहा है, जिस ख़राब तरीके से गिर रहा है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो ये जैसे मैं बनाता हूँ इसको, ये देखें ये जिस तरीके से गिर रहा है, ये चीज़ अच्छी नहीं है।
इसको अगर जिस तरीके से ऊपर गया उसी तरीके से इसको इस तरीके से कैंडल्स बनाते हुए नीचे भी आना चाहिए, तो कंडीशन अच्छी होती। लेकिन ये जो ज़बरदस्ती का नीचे ऊपर आ रहा है ना, ये कंडीशन अच्छी नहीं है। तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा सारा का सारा SPX पे और बिटकॉइन डोमिनेंस पे। USD डोमिनेंस से नीचे जाना है, इसके साइन अच्छे हैं, आसार अच्छे हैं, तो इसका 1-2 कैंडल ऊपर भी आ जाती है तो फ़र्क नहीं पड़ता है। इसने नीचे की तरफ जाना है, ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन बिटकॉइन डोमिनेंस और SPX मार्केट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तो SPX ब्लीड करती है तो फिर बिटकॉइन डोमिनेंस, USD डोमिनेंस, ये सब के सब जो है ना बदल जाएंगे, और ये सब के सब रंग बदलेंगे भाई गिरगिट की तरह, और तेज़ी से आपको तब्दीली नज़र आएगी इसके अंदर।